ये यही चीज़ है जिसको हमेशा पूछते रहना, अपने आप से जांचते रहना। कुछ ऐसा तो नहीं जो मन पे बहुत चढ़ गया, जिसको लेके बहुत गंभीर हो गए, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। कुछ ऐसा तो नहीं है प्रकृति के क्षेत्र में, प्रकृति दैव के क्षेत्र में कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारे लिए बड़ी कीमत का, बड़े महत्व का होने लग गया है। टेकिंग स्टॉक बीच बीच में अपने आप से पूछते रहना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, यहां कुछ चढ़ के तो नहीं बैठ रहा दुनियादारी की कोई चीज। और किसी बात से नहीं घबराना, इसी एक बात से थोड़ा सा, हाँ फिर बहक गए झुन्नू लाल, क्या बैठा लिया, हटाओ, और कुछ नहीं, यही है। आगे कह रहे हैं न लिप्यते, जब यहां कुछ साध्य बनाने लायक ही नहीं है तो क्या लिप्तता, क्या आसक्ति, क्या बंधन, क्या गठबंधन। हमारी आजादी की बात है, हमारे ठाठ की बात है, हमारी बादशाहत की बात है। भीख नहीं मांगते, कटोरा नहीं है, जिस पे बस नहीं चलना उस पे आश्रित नहीं होते। प्रकृति माने प्रवाह, व्यवस्था। व्यवस्था न किसी की सगी होती है न किसी को बुरी होती है, बस प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है जिसका कोई पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये एक संयोगिक व्यवस्था है। हाँ, संयोग का अनुपात घटता बढ़ता रहता है, पर संयोग का तत्व मौजूद हमेशा रहता है। आप ये नहीं कह सकते कोई भी बात पूरी तरह से आपके कर्तृत्व से आई है या पूर्व निर्धारित थी। आप कोई बात पूरी तरह तय कर लो तो भी क्या निश्चित है कि वो होगी? कुछ निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। आप घर से चले हो सामने वाले घर में जाने के लिए, कुछ निश्चित है कि वहां पहुंचोगे? कुछ भी निश्चित नहीं है। हाँ, 1000 में से 999 बार पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी एक बार का तो कुछ पता नहीं। तो जिन बातों पर हमारा पूरी तरह अधिकार नहीं है, हम उन बातों पर अपने आप को आश्रित नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो हम दास बन गए, गुलाम बन गए। वो भी किसके? ऐसा नहीं किसी श्रेष्ठ शक्ति के गुलाम बने हैं, रैंडमनेस के गुलाम बन रहे हो। छी, अरे कोई सामने आ जाए, बहुत ऊंचा हो, तुम्हें उठा सकता हो, तुम्हारा हाथ थाम सकता हो, तुम कह दो मैं साहब बैठ गया आपके पाँव में, समझ में आती है फिर भी बात थोड़ी। पर तुम गुलाम किसके बन रहे हो? वही, फिर भूलो नहीं वो 10 चड्डी वालों को। इस बात के गुलाम बन रहे हो कि कोई अगर लाल चड्डी में निकला तो ही भोजन करेंगे। ये क्या है? इसमें उस लाल चड्डी वाले की श्रेष्ठता है? और अगर वो निकल गया तुम्हारे दरवाजे से तो इससे तुम्हारा आत्मिक उन्नयन हो जाएगा, कुछ चेतना ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है? हो जाएगा क्या? तो जिस चीज से तुम्हें कोई लाभ नहीं होना उसकी तुम गुलामी क्यों करना चाहते हो? हम संयोगों की गुलामी नहीं करेंगे। अध्यात्म परम आजादी की घोषणा होता है, यही होती है घोषणा, मैं संयोगों की गुलामी नहीं करूंगा। जो न मैंने चुना न मेरे अधिकार में, मैं उससे दिल नहीं लगाऊंगा। हाँ, मैं उससे कोई रार भी नहीं ठान रहा, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं करनी। मैं उसका क्या हो जाऊंगा? दृष्टा हो जाऊंगा। न उसको अपना मानूंगा ना अपना पराया मानूंगा, मैं बस उसको जानूंगा। ठीक है? कोई बात बहुत बुरी लगने लगे, ये बुरी बात है। कोई बात बहुत अच्छी लगने लगे, ये भी बुरी बात है। बस इसी के विरुद्ध सतर्क रहना। Has the world started meaning too much to me? और यही बस कर्तव्य है, अपनी जिंदगी से, दूसरों की जिंदगी से वो तत्व, वो ताकतें हटाओ जो तुमको जगत का आश्रित होने को मजबूर करती हैं। परिश्रम, मुनीश शाकर कहते हैं उसे परिश्रम नहीं होता। परिश्रम उसको होता है जिसको भीतर से कुछ और बनना होता है। ठीक है? आंतरिक परिश्रम की बात हो रही है। अनर्थ मत कर देना कि आध्यात्मिक आदमी श्रम नहीं करता, परिश्रम नहीं करता। और ये नया शब्द जोड़ लो, निरायास। इसी के कुटुंब का दूसरा शब्द है, वो भी अध्यात्म में बड़ा प्यारा है, बड़ा ऊंचा है, अनायास। तुम इनका रख देना, ये निरायास या अनायास, ये दोनों ठीक है। इन्हें कोई प्रसन्नता ही नहीं हो रही, नहीं रखा तो हटाओ। जैसा खरगोशों को रख देते हैं जो जोड़ीदार हैं, तो एक का नाम निरायास, एक का अनायास। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो माँ बाप दे सकते हैं अपने बच्चों को। दो करना मत। बड़ा मुझे डर लगता है मैं क्या बोलूं, उसका क्या अर्थ निकल जाए।
ये अभी बोला निरायास अनायास में, तो एक पर्याप्त है, समझता हूं। होता है कि बच्चा हमारे घर में एक बच्चा बहुत होता है, पर अगर दो हैं तो उनका नाम ये रख लो, एक का निरायास, एक का अनायास। नाम नहीं है, बिल्कुल आशीर्वाद है। हुँ? अनायास माने वो जो आत्मस्थ है, अतः भीतर से अब बदलने की उसकी चेष्टा समाप्त हो गई है। उसके साथ निरायास के साथ जो होता है वो अनायास होता है। इन दोनों में संबंध ही है। जो निरायास है उसके साथ अब जो होता है अनायास होता है। हुँ? उससे पूछो कि क्यों कर रहे हो, उसके पास कोई व्यक्तिगत कारण नहीं होगा, कोई व्यक्तिगत कारण। और जब व्यक्तिगत कारण नहीं होता तो भीतर से कोई श्रम भी नहीं होता। अब मैं जो बोलने आ रहा हूं वो बात उतनी ज्यादा व्याकरण सम्मत नहीं है, पर आपको याद रखने में आसानी होगी। परि माने होता है बाहरी, पारिधिक। तो परिश्रम तो फिर उसके जीवन में होता है, पर श्रम नहीं होता। माने बाहर बाहर से होता है, भीतर नहीं होता। परिधि पर होता है, भीतर से नहीं। दिन भर काम कर लेगा, हाँ उसके हाथ पांव थक जाएंगे, पर यहां से नहीं थकेगा, क्योंकि यहां से कुछ किया ही नहीं तो थके कैसे। और आध्यात्मिक साहित्य में कई जगह ऐसा उल्लेख आता है कि सत्य कभी थकता नहीं। तो ये आपका काम है आज का, इस तरह के उल्लेख आपको जहां जहां मिले थोड़ा कम्युनिटी पर डालिए। ये बात सत्य के लिए भी होती है और मुमुक्षु के लिए भी होती है। उदाहरण के लिए उपनिषद कहते हैं कि आत्मा की सृजनात्मकता अनंत है। वो लगातार नए 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 रूप में सामने आती रहती है। अतीत से उसको कुछ नहीं लेना देना, पुराना कुछ दोहराने की उसको कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो बोध यही हो रहा है कि उसे थकान नहीं होती, थकान होती तो कहीं ना कहीं रुक जाती। और जो मायावी आदमी होता है, जो बहुत गंभीरता से लेता है प्रकृति को, उसके संयोगों को, उन्हें संयोगों को समझते ही नहीं, उसे लगता है इसके पीछे कुछ कारण है। वो पगला दिन भर कुर्सी पे बैठा रहता है, हाथ भी ना हिलाए, उंगली ना हिलाए, तो भी थक जाता है। एक होता है कृष्ण का कर्मयोगी, जो दिन भर युद्ध करता है, चोट भी खाता है, तो भी सोने भी जाता है तो यहां से ताजा रहता है। बड़ा सुंदर शब्द है ये, लिख लो, ताजगी। और ये ताजगी नींबू वाले साबुन से नहाने से नहीं मिल सकती, ये अध्यात्म से ही मिल सकती है। यारी बात, ताजगी। दिन भर खटे, बाप रे बाप कितनी मेहनत करिए, कपड़े पसीने में डूबे हैं, जूते घिस गए हैं, चेहरे पर धूल दिखाई दे रही है, लेकिन ये आदमी यहां से अभी भी ताजा है। मौका मिला नहीं कि कोई शरारती चुटकुला फट से जड़ दिया। और चुटकुला ताजगी की निशानी होती है। जो भीतर से बासी हो गया है उससे अब विनोद नहीं हो पाएगा। आप भीतर से ताजे हो, इसका एक प्रमाण ये भी होता है, बड़ा सशक्त प्रमाण, कि थकान की स्थिति में, हार की स्थिति में, निराशा की स्थिति में, आधी बेहोशी की भी स्थिति में आप मौज का मौका नहीं चूकते। कहते थे नींद आ रही थी, सोने आते, सोते सोते भी मौज करने को मिली तो डांस पे डांस, ये चीजें नहीं छोड़ा करते। कहीं पे अगर किसी का चुटकुला बन सकता है तो वो हम कर देंगे। वो काम बस ताजे दिमाग से हो सकता है। वो तभी हो सकता है जब आपको यहां से कुछ बनना ना हो, यहां से श्रम करे ही नहीं, यहां से ताजे थे। मस्तिष्क ने करा होगा श्रम, विचार में बहुत ऊर्जा लगती है। एक दिन आपको दिया था ना काम कि देखो कितना छोटा सा होता है ये ब्रेन, वजन में, आकार में, और शरीर कितनी सारी ऊर्जा पी जाता है, नहीं करा था? और वजन में कितना होता है शरीर का? 1% नहीं होता शायद, बहुत कम, उसके अनुपात में बहुत ऊर्जा। मस्तिष्क ने श्रम करा होगा, मांसपेशियों ने श्रम करा होगा, हमने
हमने, तो हम अभी भी। और इसके विपरीत कौन होता है? कामी। वो कुछ ना करे तो भी थक जाता है, वो बैठे बैठे थकता है, उसके पास जब भी जाओ ऐसा इतना थक क्यों गए? क्योंकि कुछ किए ही नहीं, कुछ नहीं किया। कई लोग होते हैं उनके शरीर में कुछ नहीं चलता, बस विचार चलते हैं और बहुत थक जाते हैं, उन्हें संभालना पड़ता है। थक के गिर गए, बेहोश हो गए, बिस्तर से गिर गए, क्या क्या इतना सोए, इतना सोए, 14 घंटे हो गए, थक के बेहोश होकर बिस्तर से ही गिर गया। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा उन्हीं की सेवा कदर करनी पड़ती है जो कुछ नहीं करते, क्योंकि सबसे ज्यादा वही थकते हैं।